मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस बाय माधुरी में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज का छोटा सा टॉपिक ली हूँ संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि उसे कहते हैं जो दो वर्डों के मेल से बना शब्द, वो क्या होता है? संधि शब्द होते हैं। दो वर्ड होते हैं इसमें। समास में दो पद होते थे, दो शब्द होते थे, दो पद होते थे, मगर इसमें क्या है, संधि में क्या है, दो वर्ड होते हैं। तो दो वर्डों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में दो व्यंजनों का मेल होता है। जो दो व्यंजन और स्वर दोनों उसमें होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है उसमें व्यंजन संधि में। और विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल होता है उसमें। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन होते हैं। और स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला क्या है? दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा है अयादि संधि। ये पांचों संधि स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। स्वर संधि में समझ गए, दो स्वरों का मेल होता है, उसमें दो स्वर का मेल होता है। दो वर्ड होते हैं और दोनों वर्ड कौन कौन होते हैं संधि में? दोनों वर्ड जो अगर संधि स्वर दोनों रहे, जो आपस में मिलते हैं, स्वर दोनों वर्ड स्वर रहते हैं, तो वही स्वर संधि होते हैं। और दीर्घ उसके अंदर जो संधि आते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत जो 5 भेद आते हैं, पांचों भेद में से पहला भेद है दीर्घ संधि। तो पहले हम दीर्घ संधि को आज हम लोग देखते हैं कि कैसे उसमें परिवर्तन होता है। देखते हैं। स्वर संधि में बता दी मैं कि स्वर संधि के भेद में 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के जो भेद हैं 5 होते हैं: स्वर दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। ये 5 संधियां होती हैं। तो हम यहाँ उदाहरण लिखे हैं कि इसमें कैसे हम विग्रह करते हैं, विच्छेद करेंगे। इसमें संधि का विच्छेद होता है, संधि का इसमें विच्छेद होता है। विद्या धन आलय, क्या होता है? विद्यालय। तो हम यहाँ करके दिखाते हैं आपको। विद्या धन आलय, क्या कहते हैं? विद्या धन आलय। ठीक है, विद्या धन आलय। विद्या में ये है आ और आलय का ये है आ, ये दोनों का मेल हम यहाँ बनाएंगे तो दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाता है। तो यहाँ हम समझेंगे कि हम यहाँ लिखे हैं कि अ और छोटा अ या बड़ा आ मिलकर बड़ा आ ही बनता है, और बड़ा आ भी रहे और प्लस बाद में जो रहता है फिर भी आ रहे तो भी मेरा बड़ा आ ही बनता है। और ये भी मैटर नहीं करता कि मैं अगर कहूँ कि अगर इधर आ है, बड़ा है, तो इधर छोटा आ नहीं हो सकता, हो जा सकता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका भी मेल होता है, इसका भी मेल होता है। अगर छोटा अ यहाँ भी है और बड़ा अ यहाँ भी है तो भी मेरा क्या बनता है? आ ही बनेगा, यहाँ भी आ ही बनेगा। ठीक है, दीर्घ आ ही बनता है। इसको सजाती वर्ण भी कहते हैं। सजाति अपने जाति से बना हुआ वर्ण यानी स्वर क्या होता है? सजाती वर्ण होते हैं, सजाती स्वर होते हैं। पूछा भी जाता है सजाती स्वर कितने हैं, तो सजाती स्वर 4 होते हैं। 1 2 3 4। री को भी हम गिनते हैं।
तो सजाती वर्ण कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। उसी प्रकार हम दूसरा दिखा देते हैं कैसे हुआ है, यहाँ कैसे विच्छेद होता है, दूसरा भी देख लीजिए। और इसका हम देखते हैं, री का भी देख लेते हैं। शिव शिवालय में भी शिव धन आलय, यहाँ भी हम देखेंगे कि कैसे हुआ है। शिव देखिए इसमें भी अ है, ठीक है, प्लस आलय, ठीक है, शिवालय हुआ ना। मैं बोली ना कि अ अगर इधर भी रहे तो भी मेरा क्या बनता है? दीर्घ आ ही बनेगा, दीर्घ आ ही बनेगा, दीर्घ ही आएगा। अ है इसमें, शिव में अ है इसमें, ठीक है, हलंत नहीं लगाया तो इसमें अ है छिपा और आ, ठीक है, ये दोनों मिलकर यहाँ भी देखिए दीर्घ आ भी बना है। विद्यालय में दोनों दीर्घ आ प्लस बराबर आ ही बना है। इसमें अ प्लस आ बराबर बड़ा आ ही बना है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि हम आ अगर अ है तो मेरा आ नहीं बनेगा तो भी मेरा आ बनेगा, दीर्घ आ ही आएगा। तो समझ गए हम कि यहाँ देख सकते हैं अ है बड़ा आ, फिर प्लस बराबर आ ही बना है, बड़ा आ रहे फिर बड़ा आ रहे तो भी मेरा आ ही बनता है, बड़ा आ ही बना है। तो इतना बात समझ गए कि छोड़ अ से यानी सजाती रहना चाहिए, उसके वर्ण का सजाती ही रहना चाहिए, यानी मेरे ही समान रहना चाहिए। यानी ये अ है तो इसी के समान का ही वर्ण इधर रहेगा, तभी हम दीर्घ आ रखेंगे, इसी के समान का ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर ई यहाँ आ जाता है तब तो ये दूसरे संधि में चला जाएगा, मगर यहाँ हम रखेंगे सजाती वर्ण, बस सजाती समझ गए तो दीर्घ संधि भी समझ गए। दीर्घ संधि के जितने भी सजाती वर्ण होते हैं वही सजाती वर्ण ही है, ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं ई का भी दिखा देते हैं, गिरीश का, गिरी, ठीक है, गिरी धन ईश, ठीक, इसका ई, इसमें भी ई क्या है? बड़ी है ई, तो दीर्घ ई ही बनेगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ मैं बता चुकी हूँ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। तो दीर्घ सजाती वर्ण है, इसी का सजाती वर्ण ई ही, बड़ी ई ही आएगा। तो इसमें समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि में क्या नियम होते हैं। बस सजाती वर्ण रहना चाहिए, उसी की जाति का वर्ण होना चाहिए। अब इसका है ऊ का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, भानु, भानु, भानु धन उदय,